भी तुमसे सत्संग मन कहाँ लगेगा, जब मन तो कहाँ था। ऊधो मन न भये 10-20। उद्धव जी कहते हैं 10-20 उद्धव से गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन थोड़ी, एक मन था, वो श्याम संग चला गया, अब कौन मन आवे ईस। ऊधो मन न भये 10-20। वो कहते हैं कि वो कृष्ण को क्यों इतना चाहती हो, समझाते हैं, वहाँ कथा है। वो कृष्ण तो तुमको छोड़ के चला गया, तुम तो आत्मा का ज्ञान देते हैं उनको, आत्मा का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान समझ में नहीं आया। कहे हमारा तो एक मन था, कृष्ण के साथ चला गया, बस उन्हीं की भक्ति हम करते हैं। तो वे अध्यात्मवादी थे और एक कृष्ण से प्रेम करती थी। एक सगुण भक्ति होती है और एक निर्गुण भक्ति होती है। तो सगुण भक्ति भी अच्छी है और निर्गुण भक्ति भी बहुत अच्छी, दोनों की जरूरत है। सगुण में ये देहधारी प्राणी हैं, इनका हित चिंतन करो, इनका सहयोग करो, इनकी सेवा करो, यही तो सगुण, सबके अंदर वही तो बैठा है भगवान। राम कहाँ रहते हैं, वो मूर्ति में थोड़ी रहते हैं राम, वो तो जड़ है। पेड़ पहाड़ पर्वत पानी में भगवान नहीं है, राम नहीं है। राम कहाँ है, हमारे अंदर में। हृदय बसते ही राम न जाना। कबीर साहिब कहते हैं पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। अरे दिल माँ खोज, दिलई माँ खोजो, यह करीमा रामा। सगुण भक्ति करना है तो इन भूत प्राणियों की भक्ति करो। शरीरधारी जितने भी देहधारी प्राणी हैं उनको कष्ट मत दो। घट घट में बोल रहा है, दिख रहा है, उसको तुम सताते हो, मारते हो, मुंह से नहीं बोलते हो, और बोलते हो तो इतना अश्लील जलील शब्दों का, कटु शब्दों का प्रयोग करते हो कि आत्मा तक उनकी छलनी हो जाती। तो ये भक्ति तुम मनुष्य के साथ गलत व्यवहार करके उधर मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ा दोगे तो भगवान वहाँ खाने नहीं आएगा। खाने वाला कौन है? हाँ, मंदिर के भगवान को लगते 56 भोग और मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। हमारे अगल बगल में जितने भी लोग हैं भूत प्राणी, एक नाथ जी महाराज ने गधा को पानी पिलाया था और उनका रामेश्वर में जल चढ़ गया था। ये कितने सारी कहानियां, कितने सारे दृष्टांत हमारे महापुरुष सुना सुना करके थक गए, लेकिन हमारा जीवन जहाँ के तहाँ रह गया। इसलिए घर में परिवार में मोह ममता ना करो, लेकिन उनमें भगवान के दर्शन करो और उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करो। यही पूजा है, यही सेवा है, यही आराधना है। इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो हमारा जीवन क्या कर रहा है, हम सगुण भक्ति कर रहा है। और निर्गुण भक्ति क्या है? अपने आत्म स्वरूप में ठहरना, आत्मा की अमरता को, असंगता को, अनमिलनता को स्मरण करते रहो, उसका बोध प्राप्त करते रहो कि मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मुख्य 2 बातों पर साहिब ध्यान दे रहे हैं। यहाँ हम सबको ध्यान केंद्रित करने के लिए साखी कह रहे हैं। वे पहली बात यह बताते हैं कि मन की निचली गति में विषयों की तरफ जाने में व्यक्ति का अंधकार में प्रवेश होना है, और ऊपर उठने में क्या है, आत्मचिंतन एवं ध्यान में लगने में क्या होगा, तुम प्रकाश पुंज में पहुंच जाओगे। अंधकार से कहाँ चले गए, प्रकाश की ओर। इसलिए वे दूसरी बात यह कहते हैं कि तुम मन को नीचे गति से हटाकर उसे आत्मचिंतन, ध्यान, समाधि आदि की तरफ ले जाओ, और फिर क्या करो, देह के अभिमान को नष्ट कर दो। तभी तुम्हारा स्वरूप स्थिति में प्रेम बढ़ेगा। ये देह को गला दो। देह को गलाना मतलब अहंकार को गला दो। देह भाव, देह आसक्ति का जब तक व्यक्ति त्याग नहीं कर देता है तब तक उसका आत्म भाव जागृत नहीं होता। अभी तो हम देह में ही ठहरे हुए हैं, मैं देह नहीं हूं। इसलिए देह से संबंधित जितनी भी तुम उपलब्धियां, सुंदरता, रूप, जवानी,
या किसी प्रकार के तुमने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं देह से, उसका अहंकार नहीं करना। मैं क्या हूँ, माध्यम हूँ। आज मैं सत्संग सुना रही हूँ, प्रवचन कर रही हूँ, लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम लोग, तो इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। ये तो मुझे प्रकृति के द्वारा वरदान मिला, गुरु से ज्ञान मिला, माता पिता से शरीर मिला। मेरा क्या है? ये आवाज जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, या जो शब्द या जो ज्ञान की बातें कर रही हूँ, मेरा थोड़ी है, मुझे भी किसी के द्वारा मिला है। जब तक ये देह है तब तक हमें भी किसी से सहयोग मिला है, हमको दूसरे का सहयोग करना चाहिए। लेकिन मैं इतनी बड़ी प्रवक्ता, मैं इतनी ज्ञानी, मैं संत, इतने साल हो गए, मुझे अहंकार आ जाए तो मेरा पतन शुरू हो गया। मान सम्मान मिलने पर मुझे अहंकार आ जाए, मान पाए मन में खुशी, मान बड़ा मैं आप, छोटे भया सबसे अधिक, नेक नहीं संताप, धसत जाए दुख में चला, धसत जाए दुख में चला, अहंकार दुख छूट, यही ते कौन नादानपन, समझी तजो दुख घूट। कुछ ऐसे है विशाल साहब जी का। मान पाकर के मन में खुशी मत मनाओ, अहंकार आ जाएगा। मानी बड़ा मैं आप, तो छोट भया सबसे अधिक, बड़ा बनने का प्रयास। बड़ा कैसे बनता है? रात भर दाल में पानी में भिंगाते हैं दाल को, फिर सुबह उसका बिल्कुल घिस घिस के उसके छिलके निकाल देते हैं, फिर पीस पीस के उसको बिल्कुल पेस्ट बना देते हैं, सिल और बट्टा में या मिक्सी में है, घुमा दिए बिल्कुल घर 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 घर। अब तो मशीन आ गई। फिर इतना सारा पिसने के बाद, छिलने के बाद उसमें नमक मिर्ची मिला देते हैं। तुम्हें थोड़ा सा लग जाए, नमक मिर्ची डाल दो, वहां क्या दशा होगी। और उसके बाद खोलते हुए तेल में क्या ताव आ गया है, अब डाल दो इसको, टपका देते हैं छोटे छोटे तोड़ तोड़ के, और फिर दांत में चबा चबा के खा जाते हैं, भिष्टा बना देते हैं। ये बड़ा ना बना होता, मूंग बड़ा, उड़द बड़ा, बड़ा कहाँ बन रहे हो तुम, पिस रहे हो, तुमको तेल में उबाल रहे हैं, तो बड़ा बनने की जरूरत नहीं है, छोटे बन के रहो। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? हाँ, बड़े सास बन गए, आजी सास बन गए, न तो बहू ने कह दिया, बहू ने कह दिया, कह दिया तो कह दिया, जाओ तुम हटाओ। जिसकी जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, दोष न वाको दीजिए, लेन कहाँ को जाए। उथली बुद्धि की रे भैया, हमारी बहू बड़ी उथली बुद्धि की, तुम उथली बुद्धि की मत बनो। उसने कह दिया, इतना सारा जीवन जी लिए हम, अभी तक हम दुखी हो रहे हैं। बात छिद गई हमें, तो बात लग गई, बिल्कुल मथानी हृदय हमारा मथ दिया। ज्ञान की बातों में नहीं हृदय मथता तुम्हारा, और बेकार की बातों में हृदय मथ जाता है। लड़ पड़ते हो, बोलचाल बंद कर देते हो, चूल्हा अलग सुलगा लेते हो। आज से बिल्कुल दीवार उठा दो, हम इसकी सूरत नहीं देखेंगे। अपने स्वभाव को कैसा बनाओ? बड़ा बनाओ, है ना। अपने मिजाज को यूं ही न चिड़चिड़ा कीजिए, कोई बात करे छोटी तो तुम दिल बड़ा कीजिए। छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए रहो, छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए रहो, एक दूसरों के दिलों में दीवार किस लिए दीवार है बताओ। आज कल में हम और आप सदा के लिए चले जाएंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई, सगुण भक्ति करना है तो लोगों से प्रेम करना सीखो, और निर्गुण भक्ति करना है तो अपनी आत्मा के अलावा कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। ये तो कल्पनाएं हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि अहंकार को मिटा दो। अहंकार को मिटाए बिना व्यवहार में भी सुख नहीं मिलता। अध्यात्म की बात तो दूर है। हम पिताजी हैं, हम जेठ जी हैं, हम ससुर जी, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, माता पिता हैं। ये शरीर का संबंध है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये अध्यात्म ज्ञानी को, आत्मज्ञानी को, सुख शांति चाहने वाले व्यक्ति को ये अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर हम क्या करने आए हैं?
दादा दाई बनने नहीं आए, दादा दादी माता पिता या गुरु शिष्य बनने नहीं आए, हम तो अपना दुख मिटाने आए। वो बन गए, बना दिया समय ने या किसी व्यक्ति ने। बनना और बनाना मतलब होना और बनाना अलग अलग चीज है। हम हैं नहीं, हमको बनाया गया समय ने, प्रकृति ने, संसार के व्यवहार ने, नियम ने बना दिया। लेकिन हम दादा दाई थोड़ी हैं किसी के, गुरु गुरु तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो देह भाव देह बुद्धि को मिटाओ। मैं कुछ भी, ये देह ही नहीं होता। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये 2 दिन का झमेला है। देह कितने दिन की है? 2 दिन की। कहे धन्ना जाट जीवन के दिन 8, धन्ना जाट था। कहे भाई 8 ही दिन का जीवन है। तो उसकी पत्नी ने कहा जी आप गलत कहते हैं। कहे क्या गलत कहते हैं? कहे धन्ना की जो जीवन के दिन 2 दिन का जीवन है, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। कैसे हो भजन? इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जौवन का। खाली हाथ आया मुट्ठी बांध आया जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है कि नहीं? एक दिन जन्म का और दूसरा दिन मरण का। इसके अलावा जो कुछ भी तुमने किया है बीच में, उसकी केवल याद रह जाएगी, संस्कार बस बन के रह जाएगा। कुछ भी आना जाना साथ में नहीं है। तो इसलिए धन्ना की जोय कह रही है, कहे धन्ना की जोय और जीवन के दिन 2। उसकी बेटी ने कहा मम्मी गलत, पापा जी आप भी गलत और मम्मी जी आप भी गलत। तो दोनों ने कहा भाई फिर सही क्या है बेटी? बेटी ने कहा कहे धन्ना की लड़की, बेटी गई श्वास की अटकी। ये श्वास आ रही है जा रही है, कोई ठिकाना नहीं है। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, कोई भरोसा है? श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। भजन निकालिएगा YouTube पर, सुनिएगा। सांसों का कोई भरोसा नहीं है। अधूरे सपने लेकर के इस संसार से हम आप चले जाएंगे। इसलिए समय बिल्कुल अल्प है, किसी की भी चिंता ना करो और अपने समय को बर्बाद भी मत करो। किसी ने कुछ कह दिया, किसी से कुछ हो गया तो उसके बारे में सोचते रहते हो, दुखी होते रहते हो, गांठ बांध लेते हो, बैर विरोध की भावना, राग द्वेष की भावना। अनुकूल में भी, प्रतिकूल ही का नहीं कह रहे, अनुकूल में भी वो तो हमें बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमारे बिना नहीं रहते हैं। ये सब झूठी बातें हैं। इन सब पर हमने अलग अलग विषयों पर आप सबके बीच में विचार रखे हैं। आप सुनिए इस चैनल से कि कौन किसका है। बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां मैंने इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि वास्तविकता को हम समझ सकें। साधक की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? विषय चिंतन। विषय चिंतन साधक की आत्महत्या है, उसका घोर अंधकार में प्रवेश करना है। जो साधक निरंतर विषय चिंतन करने लगता है वह गिर जाता है।
जो स्थूल विषय में नहीं गिरता है तो अध कचरा तो भीतर भीतर तो मनन भोग तो कर ही रहा है। स्थूल भोग नहीं कर रहा है लेकिन मनन भोग कर रहा है, तो एक न एक दिन वो गिरेगा, और नहीं गिरेगा तो मन से तो कचरा है ही। तो मन का कचरा नहीं होना चाहिए, जो स्थूल विषयों में नहीं गिरता है तो अध कचरा बना भीतर भीतर सड़ता है। इस प्रकार का साधक कभी भी आत्म शांति, आत्म संतोष या आत्म तृप्ति या आत्म अनुभूति या आत्म स्थिति नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले तो मन को ही हमको सुधारना है, विषय चिंतन का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे सुंदर पत्नी कौन? एक दृष्टांत है। एक ग्रस्त राजा थे, उनकी बहुत सारी रानियां थी, राज्यपाट का सुख था, लेकिन उनको कहते थे कि ये विदेह राजा है, ये देह में रहते हुए भी विदेह है। तो एक संत ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं साधना करता हूं और मेरा मन विषय भोग की ओर दौड़ता है, वासनाएं सताती हैं मुझे, और इनकी तो इतनी सारी रानियां हैं, इतना सुंदर महल है, भोग की सामग्री है, किसी चीज की कमी नहीं है, और जवान है, स्वस्थ है, तो ये विदेह कैसे? संदेह हो गया। तो उनके पास गए हो, तो जाते ही उन्होंने यही प्रश्न कर दिया कि मेरा मन नहीं रुकता है भाई। ईमानदारी से उन्होंने बताया मेरा मन नहीं रुकता, बड़ा परेशान करता है, बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है, कभी आनंद में ले जा कभी दुख में फंसाता है, ये मन बड़ा विचित्र है। खन डूबे खन ओगाए रतन न मिले पावे नहीं था, ईमन चंचल ईमन चोर। साहब ने कहा डर, भजन में कहते हैं डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, ये मन ठग है, ये कहीं हमको विषयों में भुला न दे, डुबा न दे। तो उसने कहा कि भाई बहुत परेशान हूँ, आप बताओ आप अपने मन को कैसे साधते हो, कैसे विदेही हो तुम? कहा भाई इसका तो हम बाद में आपको उत्तर देंगे, थोड़ा एक काम है ऐसा करो। हम उन्होंने कहा था कि रानियां है, ये है वो है, सब कुछ है, तुम कैसे अपने मन को ऊपर रखते हो? आपका मन इससे प्रभावित नहीं होता है? गुरुदेव जी के जीवन की सच्ची घटना बता दूं पहले, इसी कहानी को याद दिलाना भूल जाऊं तो। गुरुदेव जी से एक संत ने कहा, हमारे गुरुदेव जी से, कि गुरुदेव जी आपका इतना बड़ा शिष्य शाखा है, इतना बड़ा शाखा और शिष्य है ना, शाखा मतलब मठ मंदिर आश्रम, और इतने सारे शिष्य हैं, प्रेस भी है, आपके इतने प्रवचन होते हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट बनती हैं, चल सब होता है, आपको आपके मन की स्थिति क्या है? कभी आपको इसमें राग या द्वेष की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? अपने ढंग से उन्होंने पूछा। गुरुदेव जी ने कहा कुछ भी नहीं होता है, मुझे ये मेरा नाम हो या मेरी पुस्तकें हैं या मैं प्रवचन देता हूँ या इतना सारा मेरा समाज है, मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दो लोगों को रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना परिवार में, अपने ही खून, अपनी ही संतान, अपना खून है, उनके साथ नहीं बनता। ऐसे लगता है क्या बताएं, पैदा किया नहीं तो मार देते तुमको, तो हम जान से मार देते। बच्चे भी कहते हैं मर नहीं जाते, अरे जी बाप महतारी हमारे, ये तो हमारे दुश्मन हैं। होता है नहीं होता है ऐसा? तो आप इतने सारे शिष्यों को रखते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगता है? गुरुदेव जी ने कभी नहीं लगता। बोले मुझको क्या लगेगा, मैं कभी मन से मानता ही नहीं हूँ, मेरे मन में कभी ये ख्याल ही नहीं आता कि मेरे शिष्य हैं, साथी हैं, सहयोगी हैं, अपना कल्याण करने आए हैं। मैं इनको 1 घंटे समझाता हूँ, मैं इनको जब भी कोई इनके मन में कोई विकार आता है, मेरे पास आते हैं, तो मैं उसकी सफाई करता हूँ। उन संत ने जो पूछा था जिन्होंने, उन्होंने कहा हम तो कचरे जाए थे, मतलब 2-4 ही साधु संत थे, लेकिन उन्होंने कहा हम तो कचरे जाए थे, मतलब हम तो कहते ना छाती पे बैठ के लोग घोड़ा भूंज रहे हैं, कई प्रकार की कहावत नहीं कहते, छाती पे बैठ के मूंग दल रहे हैं, हम तो कचरे जाइत हैं, मतलब हम तो इतना परेशान हैं, इनके भार से बोझिल हो गए, लदे जा रहे हैं, टूटे जा रहे हैं, कमर हमारी टूटी जा रही। अब वो बताइए, और गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता।
तो ऐसे उस राजा ने कहा कि भाई ऐसा करो, एक काम करो, हमारे राजमहल में जाओ और पता करके आओ कि हमारी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। तो जाने लगे तो कहा एक शर्त है, रुको। क्या शर्त है? कहा ये दीपक जो जल रहा है, जलते हुए दीपक को आप ले जाइए, जो तेल से पूरा लबालब भरा था। इस जलते हुए दीपक में सावधानी ये रखना, इसी के प्रकाश में चेहरा देखना, सावधानी ये रखना कि दीपक बुझने भी ना पाए और इसकी तेल की एक बूंद टपकने भी ना पाए। तेल की बूंद नहीं गिरनी चाहिए। यदि दीपक बुझ गया, तेल टपक गया, तो 2 सिपाही नंगी तलवार लेकर तुम्हारे पीछे जाएंगे और जैसे ही दीपक बुझा या तेल टपका, तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। ध्यान रखना, सावधानी से जाना। अब वो गया दीपक लेकर के, तो उसका सारा ध्यान तो उसी दीपक में था। कौन रानी सुंदर और कौन रानी असुंदर, उसका ध्यान अपनी जान में था कि कहीं थोड़ा भी असावधानी हुई तो मेरी जान से हाथ धो बैठूंगा। तो जो प्रश्न का उत्तर लेने आया, वो कहाँ का उत्तर और कहाँ का प्रश्न, वो तो भूल गया सब कुछ। केवल उसका ध्यान था अपने दिया की बाती पर और तेल पर। आया घूम के, राजा ने पूछा कि कौन सी रानी सब सुंदर? कहा रानी फानी की बात छोड़ो, हम तो ध्यान था इस तेल में और दिया में, कहाँ की रानी कहाँ का राजा, हमें तो कुछ भी पता नहीं चला। कहे बस यही ध्यान हमारा भी रहता है। गुरुदेव जी ने कहा ना, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, बैराग संजीवनी में, तू सामने आती नहीं, एक दृश्य तन सुख भासता। बहुत सुंदर है वो बैराग संजीवनी में, बहुत लंबा पद है। रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। मौत जब सामने आ जाती है तो ये रूप, ये जवानी, ये धन संपत्ति, ये पद प्रतिष्ठा, कुछ भी हमको अच्छा नहीं लगता। पता चल जाता है ना कि आज कल में मर जाएंगे, अभी अगले क्षण मर जाएंगे हम। मौत आ जाएगी तो ये हमारे साथ में कुछ भी साथ देने वाला नहीं है। तू सामने रहती नहीं तब सत्य तन यह भासता, सद ज्ञान मुक्ति ध्येय नश्वर दृष्टि जग प्रतिनाशता। निज थीर पद को भूल कर मन भोग विषयों में चरे, रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। संत गुरुजन अपनी मौत को अपने सामने देखते हैं, वो सच्चाई को कभी भूलते नहीं है। आदमी, गुरुदेव जी हमेशा कहते थे, हुच से हुचकी आई और काली बदरिया मुख पर छाई। अटैक आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, सोते ही रह जाए, बिस्तर पे पड़े रह जाए, कोई ठिकाना। जब मरना है, मरना एक दिन अवश्य है, तो मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार और विषय से रहिए रूठा। विषय भोगों से वो रूठे रहते हैं, उदासीन रहते हैं, उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। और रूप को, शरीर को कैसा देखते हैं? मलमूत्र का पिटारा है, अभी 2-4 दस्त लग जाए, उल्टी हो जाए, शरीर की सुंदरता खत्म। नहाओ धो ना, मंजन पेस्ट ना करो। अपने शरीर को हम कितना सजाते हैं। सुबह उठते ही साफ सूफ करके, बढ़िया तेल कंघी करके, कितने लोग तो नहाए नहीं रहते, पहले इस तेल चुपर लेते हैं उठते ही। हाँ, सबसे पहले चेहरा में बाल ही संवरते हैं, ओ ए नाम दर्पण में सबसे पहले कंघी वंगी, ओ भूत भात बने सोए थे, लार मार सब खखार सब भरा था, निकाल दिए, धो दिए, बढ़िया से चंदन तिलक लगा लिए, कंघी वंगी करके अब निकले छल छबीले बन के। लेकिन संसार की वास्तविकता को, शरीर की सच्चाई को भूल गए तुम। सुबह सुबह कितना गंदगी, तुम्हारा शरीर कितना गंदा था, और उसको फिर तुम भूल गए। दिन भर तुम भूले ही रहोगे, रात हो जाएगी तब भी तुम्हें याद नहीं आएगी, सुबह फिर होगा तब पता चलेगा। कहाँ पता चल रहा? साहिब कहते हैं, ऊर्ध रेता बनो, अधोमुखी बने हुए हो। सुअर को भिष्टा ही अच्छा लगता है। एक सुअर था, सुअर बनने के पहले वो मनुष्य था, तो उसको भूत भविष्य वर्तमान का तीनों अवस्थाओं का ज्ञान हो गया।
पता चला कि मैं सूअर बनूंगा। बेटा को बुलाए, बेटा इधर आओ। क्या है पिताजी? कहे मैं जैसे ही मरूंगा तो सूअर की योनि में जाऊंगा, तो अमुक अमुक घर में जाऊंगा, और मैं जैसे ही भिष्टा खाऊं ना बेटा, मुझे वहां गोली मार देना, मैं भिष्टा ना खा पाऊं, ध्यान रखना। पहचाने की कैसे पिताजी? कहे हमारे मस्तिष्क पर सफेद सा टीका होगा, कई कई जानवरों को होता है चिन्ह, बता दिया उसने। तो बेटा बिल्कुल बंदूक भर के तैयार था, और जैसे ही खाने को हुआ तो निशाना लगा के जैसे ही दबाने वाला था घोड़ा। पिताजी ने कहा बेटा बेटा रुक रुक रुक। कहे क्या है पिताजी? कहे अब यही में आनंद आ रहा, बेटा मत मार। तो यही होता है कि नहीं होता है? आदमी जब जहाँ रहता है उसको वही अच्छा लगने लगता है, उससे ऊपर उठना। गरीब को, मजदूर को, भिखमंगे को कहो चलो हम पढ़ाएंगे, बढ़िया से हमारे यहाँ रहना, पक्के मकान में रखेंगे, अच्छी सोसाइटी में रहना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। शराबी को, नशेड़ी को, जुआड़ी को, गंजेड़ी को पसंद नहीं आता। चलो सत्संग में कहते हैं भैया वहां नहीं जाऊंगा। होता हमारो का काम? सत्संग में हमारो का काम? अब बताओ सत्संग में हमारा क्या काम? हम वहां नहीं जाएंगे, नहीं जाते लोग। कहाँ जाते? अच्छे लोगों से उठना बैठना पसंद नहीं है। तो मैं वो कह रही थी, वो कहानी कही ना कि मुझे पता नहीं चला कौन सी रानी सुंदर। राजा ने कहा मैं ऐसे ही मौत को निरंतर सामने देखता हूँ। जब मौत नहीं दिखती है तो पूजा अच्छी लगती है, मान सम्मान अच्छा लगता है, और दुनिया का ये जो कुछ हमें अच्छा लग रहा है ना वो सब अच्छा लगता है। साहिब जी की वैराग संजीवनी को आप पढ़िएगा, देखिएगा। वैराग की संजीवनी है, संजीवनी। किसी का मन राग द्वेष में डूबा हुआ है तो वैराग संजीवनी पढ़े। किसी का मन शरीर की आसक्ति में डूबा हुआ है तो वैराग संजीवनी पढ़े। किसी का मन स्थिर नहीं हो रहा है, साधना में नहीं लग रहा है तो वैराग संजीवनी पढ़े। जैसे मोक्ष शास्त्र है, वैराग संजीवनी है। ये सदग्रंथ ऐसे हैं कि एक मृत साधक के मन में अपने ज्ञान विवेक विचार से आत्मा का ज्ञान, आत्मस्थिति के प्राण फूंक सकते हैं, और संसार की मोह ममता आसक्ति कैसे गायब हो जाएगी उसको पता भी नहीं चलेगा। शाश्वत जीवन गुरुदेव जी के ध्यान चिंतन के बाद में जो उन्होंने डायरियां लिखी हैं, उड़ी चढ़ो हंसा अमर लोक को, बसे आनंद अटारी, बूंद बूंद अमृत आदि जो पुस्तकें गुरुदेव जी ने लिखी हैं, घूंघट के पट खोल, शायद ये भी उनकी डायरी है। हम लोग शुरुआत में बहुत पढ़ते थे इसको। अभी तो जब से बीजक का शुरू हुआ है तो बहुत कम इन चीजों को देख पाते। एक चैप्टर पढ़ लो आप, यदि नींद नहीं आ रही तो नींद आ जाएगी। यदि आपको काम वासना सता रही है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह, एक चैप्टर पढ़ लो, साहब कहाँ गायब हो जाएगा। सब चीज की तोड़ है, सब चीज की काट है। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका विरोधी वस्तु ना हो। मोह है तो उसको काटने वाला ग्रंथ भी है, हथियार मिलेंगे आपको। तो साहिब कह रहे हैं भाई, साधक को चाहिए कि अपने मन को किसी न किसी शुभ काम में लगा करके रखे, तो स्वाभाविक उसे विषयों का चिंतन, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अच्छी जगह लगाओगे तो विषयों का चिंतन कर पाओगे। कहावत है खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। सेवा के बिना देह का निर्वाह नहीं हो सकता, समाज के कार्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए सेवा करो, और सेवा से जो समय मिलता है खूब सदग्रंथों का अध्ययन करो, सत्संग करो, निर्णय वाणी को सुनो, और अध्ययन करते करते ध्यान चिंतन करो। इस प्रकार का अभ्यास यदि बना करके चलोगे तो तुम्हें सफलता मिलने में, शांति मिलने में, मोक्ष मिलने में, कल्याण मिलने में, दुखों से छूटने में फिर समय नहीं लगेगा, सारा दुख समाप्त हो जाएगा। इसलिए साहिब कह रहे आपा मैं टिके प्रेम बढ़ावे। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्यांश है। आपा कहते हैं अपने स्वरूप को, सत्ता को, किंतु इसका दूसरा अर्थ है अहंकार। अपने स्वरूप को भूल गए, मिटा दिए अहंकार के कारण। अब अहंकार को मिटा दो तो अपने स्वरूप का उद्घाटन
हो जाएगा। इसलिए साहिब जी बड़ी सुंदर साखी कह रहे हैं, धद्धार्ध माही अंधियारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन तारी, अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन लावे, आपा में टिके प्रेम बढ़ावे। साहिब कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं धाराक्षर के माध्यम से कि मन को अधोमुखी वृत्ति को, विषय वासनाओं की अंधियारी को त्याग दो और क्या करो, ऊर्ध्वगामी बन जाओ। साहेब पुनः कहते हैं कि भाई ऊर्ध्वरेता बनो, अहंकार को त्यागो और अपनी स्वरूप स्थिति समाधि में लीन हो जाओ। ये मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। तो ऐसा हम सबका जीवन बने, किसी उद्देश्य और प्रयास को लेकर के मैं आप सबके बीच रोज सदगुरु कबीर साहिब जी की अति पावन कल्याणकारी कथा को लेकर के आप सबको परोसने का प्रयास करती रहती हूँ। मेरा निवेदन है कि इन विचारों को आप अधिक से अधिक सुनिए और अपने जीवन के सारे दुख द्वंद्वों को मिटा करके आत्म शांति, आत्म स्थिति का लाभ लीजिए। यही जीवन की सफलता और सार्थकता है। आइए हम सभी लोग गुरु की वंदना